वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देखने वाले हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या होती है, इसके टेस्ट्स क्या होते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका रिहैब। ठीक है, प्रॉपर रिहैब हमें नहीं पता होता, कितने स्टेजेस हैं, हमें कब क्या कराना है पेशेंट को, क्या नहीं कराना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका रिहैब पता करना। ठीक है, तो रिहैब देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टेनिस एल्बो किसको कहते हैं। ओके, ये कंडीशन होती है जहाँ पर पेन होता है लेटरल साइड में। लेटरल साइड भी ऑल नो कि अगर ये हमारा हैंड है तो यहाँ पर एल्बो की ये आपकी मीडियल साइड है और ये आपकी अगर लेटरल साइड है तो यहाँ पर एल्बो के पेन होगा। तो यहाँ पर इसको टेनिस एल्बो कहेंगे। क्लिनिकली इसको हम लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि टाइट सुपिनेटर्स और रिस्ट एक्सटेंसर्स हो जाते हैं। ओके, और ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी हो सकती है, प्लस टाइट सुपिनेटर और रिस्ट एक्सटेंसर्स की वजह से भी हो सकती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके टेस्ट क्या होंगे जिससे आप स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करके पता लगा पाएं कि पेशेंट को ये कंडीशन है या नहीं। तो इसके 3 स्पेशल टेस्ट होते हैं, मिल्स टेस्ट, कोजेंस टेस्ट और मॉन्टले टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इमेज के साथ ये चीज़ देखते हैं कि मिल्स टेस्ट जो है वो कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है लेटरल एपिकॉन्डाइल को पैल्पेट करना, जो ये पेशेंट यहाँ पर थेरेपिस्ट कर रहा है। फिर फ्लेक्स करना एल्बो को 90 डिग्री तक, प्रोनेट करना फोर आर्म को, एंड देन फ्लेक्सर रिस्ट, मतलब फ्लेक्स को नीचे की तरफ लाइक दिस। ठीक है, नीचे की तरफ लेकर के जाना, फ्लेक्स करना और फिर एक्सटेंड कर देना एल्बो को। ठीक है, ये हो गया, एक्सटेंड कर देगा, ये एल्बो को सीधी कर देगा। और अगर ये करते टाइम पेशेंट को पेन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, पेन एट दी लेटरल एपिकॉन्डाइल अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कोजेंस टेस्ट क्या होगा। सबसे पहले जो फोर आर्म है उसको स्टेबल करना है आपका टेबल पर। फिर पेशेंट से पूछना है, पेशेंट को बोलना है कि अपनी एक फिस्ट बनाइए, मतलब इस तरीके से मुट्ठी बनाइए, प्रोनेट कीजिए। ठीक है, प्रोनेट किया और फिर एक्सटेंड करना है आपको अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। और आपको ये करते टाइम जब वो एक्सटेंड करेगा तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस देना है। अगर ये करते टाइम उसको पेन आता है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, उसको लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस है। ठीक है, अब आता है मॉन्टले टेस्ट। इसके अंदर क्या करना है, आपको स्टेबलाइज करना है आर्म को टेबल के ऊपर, पेशेंट को बोलना है प्रोनेट करने के लिए। ठीक है, वो एक्टिवली कर रहा है, यहाँ पर आस्क द पेशेंट है, मतलब वो एक्टिवली कर रहा है। फिर पैल्पेट करना है आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल और रजिस्ट करना है थर्ड डिजिट ऑफ द हैंड को। ये जो थर्ड डिजिट है इसको रजिस्ट करना है और पेशेंट से बोलना है कि वो ऊपर की तरफ इसको उठाए। ठीक है, और अगर इसको करते टाइम पेन आता है तो इसका मतलब है कि ये भी टेस्ट पॉजिटिव है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि क्या होता है, कैसे पता कराएंगे कि यही है। अब देखते हैं हम रिहैब, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। टेनिस एल्बो का रिहैब यहाँ पर टोटल 6 वीक से ऊपर चलता है। ठीक है, और ये डिपेंड भी करता है पेशेंट टू पेशेंट, वेरी कर जाता है उसकी रिकवरी रेट क्या है। फेज 1 3 हफ्ते तक, फेज 2 है आपका 3 वीक्स के बाद, फिर 4 to 6 वीक, एंड देन लास्ट वन इज +6+ वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर उसका जो पेशेंट को पेन आ रहा है ना, उसके पेशेंट के पेन को सबसे ज्यादा कम करने की कोशिश करनी है कि वो बार बार ना आए। हमारा गोल मेन फेज 1 के अंदर ये रहेगा, पेन को रिड्यूस करना है और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इमोबिलाइजेशन करेंगे हम पेशेंट की। यहाँ पर रिस्ट इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये से इमोबिलाइज हो जाएगी रिस्ट अलोंग विद द काउंटर फोर्स टेनिस एल्बो बैंड, जो कि इस तरीके से फिटेड हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसको यहाँ पर हमें यूज करना है टेनिस एल्बो बैंड्स को और इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट्स को। अब हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, सबसे पहले है मैनुअल मसाज, जो कि 5 मिनट्स का सेशन होगा 2 times अ डे, मतलब 2 बार 5-5 मिनट के लिए मसाज करनी होगी हमें वहां पर। 15 मिनट के लिए आइज लगानी होगी 3 to 4 times अ डे। ठीक है, जिससे इन्फ्लेमेशन
कम हो जाएगी। पेशेंट को एजुकेट करना है उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को मॉडिफाई करने के लिए, अगर क्रिटिकल केस है तो ओके। और वहां पर लिस्ट बनानी है एक्टिविटीज और मूवमेंट्स की, जो भी पेशेंट से हमें बात करनी है उससे निकलवाना है, पूछना है कि आपको क्या क्या करते टाइम पेन आता है, और पेशेंट को ये चीज बतानी है कि जब भी आप कोई चीज उठाते हो तो जो आपकी ये पाम है ना, इसको ऊपर की तरफ करके उठाना है, ना कि उसको ऐसे पकड़ करके उठाना है, ठीक है। palm up as opposed to grasping object with the palm down। palm down नहीं होनी चाहिए, ऐसे उसको अपोज करके palm up करके ही रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरवेंशन हमें उसे बताना है, क्योंकि ये ना ओवर यूज की वजह से भी कंडीशन बढ़ जाती है। फेज 2 के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कराएंगे। यहाँ पर हमने प्रिवेंशन किया एक तरीके से, ठीक है, फेज 1 के अंदर। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रॉपरली स्ट्रेचिंग बताएंगे उसको, ये स्ट्रेचिंग होती है, एंड अपसाइड जो है एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट भी एक स्ट्रेचिंग होती है, उसको कराएंगे। और एक्टिवली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, इस तरीके की हम स्ट्रेचिंग कराएंगे उसको। सेकंड थर्ड फेज जो है इसके अंदर क्या करना है, पैसिव स्ट्रेचिंग प्लस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पे शुरू कर दी जाएंगी। अब देखो ये चीज हमें पता पड़ती है बुक से पढ़ने से, जब हम प्रॉपर प्रोटोकॉल पढ़ते हैं कि इनिशियली जब आपको एक्सरसाइजेस करानी है तो वहां पर स्टेबलाइजेशन रहेगी। यहाँ पर हर चीज में जो आपकी फोर आर्म है वो स्टेबलाइज है। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपकी स्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, विदाउट स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका प्रॉपर प्रोटोकॉल प्लान करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 2 से 3 सेट्स और 10 से 15 रैप रहने चाहिए हर उसमें, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइजेस कुछ इस तरीके से हैं कि आपका बॉल स्क्विश हो गया, फोर आर्म सुपिनेशन, प्रोनेशन, और आपका, ठीक है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन विद द लोड भी कराएंगे आप। पहले नॉर्मली करा के रखिए, फिर आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है तो स्ट्रेंथनिंग के टाइम पर वेट जो है इंक्रीज करते जाइए, उस तरीके से प्रोग्रेस होगी, ओके। फिर आती है आपकी स्ट्रेंथनिंग की बारी। तो स्ट्रेंथनिंग अब 6+ वीक में जा रहा है, तो यहाँ पर एडवांस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर के आपको पर डे 10 to 20 रेप्स कराने हैं, 2 to 4 सेट्स कराने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिंगर स्ट्रेचेस, फोर आर्म सुपिनेशन एंड प्रोनेशन प्लस रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग पर मेन फोकस हो जाएगा, एंड इट्स वेरी टू पेशेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच रिहैब प्रोटोकॉल, जिससे आपका विजन जो है पेशेंट्स को लेकर के, उसकी एक्सरसाइज को लेकर के क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज।